Hello everyone. Today we will start our next exercise 15.4 in which we will discuss some theorems. Just theorem number 1: the angle subtended by a arc of a circle at a center is double the angle subtended by it at any point on the remaining part of the circle. क्या कह रहे हैं हम आपसे? ये कह रहे हैं कि एक सर्कल आपके पास, ठीक है, अगर आपके पास एक कोई आर्क है, मान लीजिए आपके पास ए बी कोई आर्क है और यहाँ सेंटर पे जो ये एंगल बनाती है, ये जो एंगल सेंटर बनता है और इसी आर्क से कहीं बाहर इस सेंटर से कहीं कहीं भी सर्कल के ऊपर यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, यहाँ बन जाए, कहीं पर भी अगर कोई और एंगल बनता है तो वो इस एंगल का क्या होगा, डबल। ये जो एंगल है इसका क्या होगा, सेंटर वाला डबल। दोबारा से आप सुनिएगा, तो ये आप कहते हैं कि ये O पॉइंट था और ये आपका क्या था, C पॉइंट। तो ऐसे केस के अंदर हमारे पास क्या बनेंगे, तीन आपके पास यहाँ पर केस बनेंगे। एक केस ऐसा होगा कि जिसमें आपका जो ये आर्क है वो माइनर आर्क होगी, जो आर्क है वो क्या होगी, माइनर होगी। एक ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास कोई आर्क बने और वो आपको क्या बन जाए, वो जो आर्क है वो आपकी सेमी सर्कल बन जाए, जैसे कि ये ए और ये बी, और आपसे यहाँ पर कोई एंगल इस आर्क से बन रहा हो और एक एंगल आपका यहाँ पे बन जाए, ठीक है। और एक आपके पास ऐसा भी हो सकता है कि आपके पास ये आपकी जो है ये मेजर आर्क बन जाए, जैसे कि ये थर्ड केस है इसके अंदर, और इससे भी आपके पास कोई क्या बनता हो, एंगल, और सेंटर पे भी क्या बनता हो, कोई एंगल, ठीक है। तो ये आपका O है सेंटर और ये आपका क्या है, C। तो इन तीनों ही केस के अंदर हमें ये प्रूव करके बताना है कि एंगल है वो जो सेंटर का जो एंगल है, जैसे कि यहाँ पे लिखा है द एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, एक एंगल बनता है किससे, आर्क से, ऑफ ए सर्कल एट सेंटर, सेंटर के ऊपर, इज डबल, वो डबल है, इज द एंगल सबटेंडेड बाय एनी पॉइंट ऑन द रिमेनिंग पार्ट ऑफ द सर्कल। ये कहते हैं कि अगर ये आपके पास दो है तो ये आपके पास कितना होगा, एक होगा। समझ में आ गया? ये जो सेंटर पे जो एंगल बनेगा और जो रिमेनिंग पार्ट में जो एंगल बनेगा वो रिमेनिंग पार्ट पे क्या होगा, ट्वाइस होगा। ये आपका क्वेश्चन। ये थ्योरम कर ले तो ये जो बाकी के जो थ्योरम्स है ना, ये है ही नहीं एक्चुअली, ये आपके डमी थ्योरम्स है और ये इसी थ्योरम से ही ड्राइव हो जाती है। जैसे कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल, तो देखो सेम सेगमेंट के अंदर इक्वल है तो उससे दो एंगल बनेंगे। नेक्स्ट इधर एंगल इन ए सेमी सर्कल कीजिए राइट एंगल, तो यहाँ पे ये सेमी सर्कल तो है, हाफ नीचे हाफ ऊपर, क्योंकि सेंटर से क्या कर रहा है, पास कर रहा है, बोलो। तो ये थ्योरम्स है, ये इनके बाद कुछ भी नहीं है। तो वन बाय वन हम इन थ्योरम्स को क्या करते हैं, डिस्कस करते हैं। पेज नंबर फर्स्ट जो हमारा है उसको पहले हम डिस्कस करते हैं। जब आपका क्या है कि जो माइनर आर्क दे रखी है, जो आर्क है वो क्या दे रखी है, माइनर दे रखी है, तब क्या होगा, तो हम क्या करते हैं कि इससे एक लाइन पास कर देते हैं और इस आर्क से वो लाइन क्या कर देते हैं, M पास करते हैं, ठीक है। ये लाइन हम कहां से पास करते हैं, इससे। तो ये लाइन आपके ऊपर से कनेक्टेड है, इसको हम कनेक्ट कर देते हैं। तो हमारे पास ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल AOC, देखो AOC, जहां पर AO है वो इक्वल है OC के। AO किसके इक्वल है, OC के। क्यों है, क्योंकि बच्चों ये क्या आपकी रेडियस है। बहुत इजी से फॉर्म में बताऊंगा, आप लोगों को घबराने की जरूरत नहीं है। तो जो आपका एंगल बनेगा, एंगल ACO वो इक्वल होगा एंगल OAC, बोलो। ये जो एंगल बनेगा छोटा, ये इस एंगल के क्या होगा, इक्वल होगा, क्योंकि ये आपका क्या है, इक्वल है, राइट। और हमने ये भी पढ़ा है कि सम ऑफ टू एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो यहां से एंगल
AOM है वो इक्वल हो जाएगा ACO प्लस OAC, और ये आपस में इक्वल है तो एंगल AOM वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल ACO। इसको नाम दे देते हैं क्वेश्चन नंबर फर्स्ट। ठीक है, अब हम लेके चलेंगे इन ट्राइंगल BOC। यहाँ पर भी सेम ये है कि आपका जो OB है वो इक्वल है OC के, तो एंगल आपका CBO वो इक्वल हो जाएगा एंगल OCB के। बोलो बच्चों, ये आप इक्वल। फिर आप कहेंगे कि सम ऑफ द इंटीरियर एंगल्स इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल, तो BOM एंगल BOM वो इक्वल है किसके, एंगल OBC प्लस एंगल BC। ये इक्वेशन नंबर 2, यहाँ पर 2 मत डालो, इसको आगे और लेके चलेंगे। BOM इज इक्वल टू ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ एंगल BC, इसको ले लो इक्वेशन नंबर 2। इन दोनों को क्या कर लेते हैं, एडिंग इक्वेशन नंबर फर्स्ट, एडिंग फर्स्ट एंड सेकंड वी गेट, हमें क्या मिलेगा, एक तो एंगल AOM है, एक BOM है, तो हमें क्या मिल जाएगा, एंगल AOB मिल जाएगा, और ये ट्वाइस है एंगल ACO और ट्वाइस है BCO, तो ये आपका एंगल क्या बन जाएगा, ACB, राइट। और यही क्या करना था, प्रूव करना था कि जो सेंटर पे जो एंगल है वो सर्कल के किसी भी पॉइंट पे एंगल है उसका क्या होता है, ट्वाइस होता है। तो आई होप कि आपको ये समझ में आ गया होगा। अब मैं करता हूं इसका केस नंबर 2। केस नंबर 2 भी डिस्कस कर लेते हैं। इस पे क्या है आपका केस नंबर 2 कहता है कि अगर आपकी जो सेगमेंट है, जो आर्क है, वो पास करती हो सेंटर से, तो क्या बन जाएगा आपका सेमी सर्कल। तो यहां पर आपका जो एंगल है वो और बताना है। बोलो ऐसा भी हो सकता है, ऐसा केस भी हो सकता है ना। तो क्या करोगे, सेम इससे एक पास होती हुई एक लाइन है, सेगमेंट को लिख देते हैं, ठीक है। ये पॉइंट क्या था, फिर वही ट्रायंगल है, इन ट्रायंगल ACO, ये ट्रायंगल है, इसमें एंगल OAC प्लस एंगल OAC प्लस एंगल OCA इज इक्वल टू एंगल AON। सम ऑफ द इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये हुआ। अब ये दोनों क्या है, इक्वल क्यों, क्योंकि ये रेडियस है, ये दोनों साइड इक्वल है। अगर ट्रायंगल की दो साइड इक्वल हो तो उनसे जो एंगल्स सबटेंड होता है वो क्या होता है, इक्वल होता है। तो ये आ जाएगा एंगल AOM इज ट्वाइस द एंगल ACO, ठीक है। इसी तरह से हम लेके चलेंगे इन ट्रायंगल BCO। इसके अंदर लिखेंगे कि OBC प्लस BCO इज इक्वल टू BOM। सम ऑफ इंटीरियर एंगल इज इक्वल टू एक्सटीरियर एंगल। तो ये आपका आ जाएगा एंगल BOM इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल BCO। अब ये इक्वेशन नंबर फर्स्ट, ये इक्वेशन नंबर सेकंड, दोनों को क्या कर देते हैं, हम ऐड कर देते हैं। तो देखो AOM BOM, इसका सम करूंगा तो एंगल क्या बनेगा, AOB। बोलो ये बनेगा कि नहीं बनेगा। और इन दोनों का सम करूंगा ACO और BCO का, तो ये आपका एंगल बन जाएगा ट्वाइस एंगल ACB। और यही आपने क्या करना था, प्रूव करके दिखलाना था। आई होप समझ में आ गया होगा। इसका थर्ड है वो इस तरह से है कि एक कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है, एक कंडीशन आपकी ये भी बन सकती है बच्चों कि आपके पास एक सर्कल है, उसके अंदर आपकी मेजर आर्क है, बड़ी आर्क है, वो है क्या AB। तो वो आपके सर्कल के किसी पॉइंट पे भी एंगल सस्पेंड करती है
और वो सेंटर पे भी सब्सटेंस लगती है। तो हमें ये प्रूव करके दिखाना है कि ये जो एंगल है ये इस एंगल का क्या होगा, हाफ होगा। ठीक है, ये हमें करना है। तो यहाँ से क्या करोगे, यहाँ से वही काम करना है कि एक एम पॉइंट निकाल दो। अब क्या करोगे आप, एक बार तो आप ये लेके चलोगे कि ट्राइंगल ए ओ सी, तो एंगल ए प्लस सी इज इक्वल टू दिस। फिर क्या करेंगे, ये और ये एंगल क्या होना चाहिए, सेम, तो ये एंगल इसका क्या हो जाएगा, ट्वाइस। इसी तरह से एंगल ये और ये इसके साथ इक्वल है, बोलो, तो ये एंगल है, ये एंगल इस एंगल पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस हो जाएगा। तो फिर आपका जो कंप्लीट सम है वो इस पर क्या हो जाएगा, ट्वाइस। बात समझ में, सेम क्यों है, तो ये आप अपने आप से खुद करके देखना। नेक्स्ट बात करते हैं हम थ्योरम नंबर 2। ये कहते हैं कि एंगल इन द सेम सेगमेंट ऑफ ए सर्कल आर इक्वल। ये कहता है कि सेम सेगमेंट में जो एंगल बनते हैं, जैसे कि आपके पास ये पॉइंट है ए और ये पॉइंट है बी, इससे आपके पास यहाँ कोई एंगल बन जाए, इससे आपके पास यहाँ कोई एक एंगल बन जाए, तो ये जो एंगल है ये आपके क्या होते हैं कि ये एंगल आपके क्या होंगे, इक्वल होंगे, ये एंगल और ये एंगल। तो इनसे हम कंसीडर कर लेते हैं कि ये एक एंगल यहां पर भी बनाता है, यहां पर भी बनाता है। ठीक है, इसका सेंटर आप कहां मानोगे, यहां मानोगे। तो ये है ना, ये यहां पर बनाता है, तो इसको पॉइंट दे दो सी, ये डी और ये क्या है ओ। ठीक है बच्चों, दोबारा से सुन लेना। ये कहता है कि एक सेगमेंट है, इससे यहाँ और ये यहाँ दो पॉइंटों के जो एंगल बना, ये क्या होना चाहिए, इक्वल होना चाहिए। तो बच्चों बहुत आसान है, हम क्या करेंगे कि इसी फर्स्ट टर्म का बिहाव पे, फर्स्ट टर्म जो सोल्व की उसी के बिहाव पे लिखेंगे कि एंगल ए ओ बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ए सी बी। जो इस आर्क से यहाँ जो एंगल बनता है वो इस एंगल का क्या होता है, ट्वाइस होता है ना। तो एक और फिर एंगल ए ओ बी वो ट्वाइस हो जाएगा एंगल ए डी बी के। इक्वेशन नंबर 2, फर्स्ट और सेकंड के दोनों क्या हो जाएंगे, इक्वेट फ्रॉम फर्स्ट एंड सेकंड। पहले दूसरे से क्या लिखेंगे, ट्वाइस द एंगल ए सी बी इज इक्वल टू ट्वाइस द एंगल ए डी बी। दूसरे को कैंसिल, तो एंगल ए सी बी वो इक्वल हो जाएगा ए डी बी की। आई थिंक अब समझ में आ गया होगा कि ये एंगल में क्या है, इक्वल है। ओके, बहुत आसान है ये तो। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम, थ्योरम है हमारी थर्ड जो थ्योरम है उस पर। ये कहता है द एंगल, ये कहते हैं एक सर्कल आपके पास, एक सर्कल है, द एंगल इन ए सेमी सर्कल इज राइट एंगल। ये आपका सेमी सर्कल है, ये आपका सेमी सर्कल है, ए बी यहाँ पर ये है और ये आपका ओ पॉइंट है, और कहीं पर एक एंगल बना है, तो कहते हैं ये जो एंगल है ये आपका क्या है, 90 डिग्री का एंगल है। ये आपको मतलब, तो अभी हमने जस्ट ये पढ़ा था कि एंगल ए ओ बी वो ट्वाइस होता है एंगल किसका, ए सी बी का। और ये तो आपके पास क्या है, स्ट्रेट लाइन है, स्ट्रेट लाइन में कितने डिग्री का एंगल बनता है, 180 डिग्री का एंगल बनता है, तो ट्वाइस ऑफ एंगल ए सी बी। तो एंगल ए सी बी है वो आ गया 90 डिग्री का। ये ही हमें क्या करना था बच्चों, प्रूव करके दिखलाना था। समझ में आ गया। अब नेक्स्ट है द आर्क ऑफ ए सर्कल सब्सटेंड से राइट एंगल। ये कहते हैं कोई आर्क है वो 90 डिग्री का एंगल सब्सटेंड करती है एट एनी पॉइंट ऑफ द सर्कल इन इट अल्टरनेट सेगमेंट इज सेमी सर्कल। तो ये कहो तो इसकी जो अल्टरनेट सेगमेंट है वो क्या होगी, सेमी सर्कल होगी। तो बच्चों हम इसी को रिवर्स में कर देंगे, ये एंगल 90 डिग्री का है, ये एंगल है, इसके बीच में ये रिलेशन है, तो यहाँ से एंगल ए ओ बी को क्या दिखा सकते हैं, 180 डिग्री का, और 180 का दिखाते के साथ ये क्या बन जाएगा, सेमी सर्कल यहाँ पर बन जाएगा।
तो बच्चों आपको ये प्रूफ के रूप में तो शायद नहीं आती है थ्योरम, ये थ्योरम और ये थ्योरम आपके प्रूफ के टाइप पे तो नहीं पूछी जाएगी आपसे, नहीं आपसे कोई क्वेश्चन होगा, बट इन रिजल्ट्स की हेल्प से क्वेश्चंस आने हैं। इन रिजल्ट्स को यूज करके हम फर्दर जो अपनी अपकमिंग एक्सरसाइज है, जो आगे आने वाली जो एक्सरसाइज है, उसमें हम क्या करेंगे, इसका यूज करेंगे और इन क्वेश्चंस को भी क्या करेंगे वहां पर सोल्व करेंगे। ठीक है बच्चों, तो नेक्स्ट हम करेंगे, नेक्स्ट जो है हमारे पास इसकी जो थ्योरम्स बच गई वो बाद में करते हैं, पहले से कुछ एक्सरसाइज करते हैं वो थ्योरम्स भी लास्ट में करेंगे। तो पहले हम इसके ऊपर बिहाफ से जो क्वेश्चंस जो हमसे पूछे जाएंगे वो हम करते हैं 1 by 1। तो हम ये क्वेश्चंस करते हैं बच्चों, मतलब यहाँ पर जो बहुत सारे आपके सामने पिक्चर्स नजर आ रहे हैं वो सभी क्वेश्चंस ही है, वो आज हम यहाँ पर करेंगे। जो थ्योरम हमने रीड किया है उसी के बिहाफ पे ये कहता है कि इन दिस फिगर O इज द सेंटर, ये फिगर आपके पास यहाँ पर ये जो O है ये आपका सेंटर गिवन है। ये कहता है कि एंगल APB की 50 डिग्री, यहाँ पर जो एंगल आता था ये हमने मान लिया कि ये आपका था A, ये आपका था P और ये था B, ये आपको देखना है 50 डिग्री। तो कहते हैं फाइंड करके बताओ कि ये एंगल क्या होगा। अब अभी जब हमने जो एंगल की जो थ्योरम पढ़ी है उस थ्योरम से हमें क्या बता सकते हैं कि जो आपका एंगल है AOB वो क्या होता है ट्वाइस एंगल APB। तो अगर ये आपका 50 डिग्री है तो ये आपको कितना डिग्री आ जाएगा, 100 डिग्री आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट इसने ये पूछा कि OA और B ये एंगल और बताओ, ये एंगल और बताओ। तो बच्चों ये एंगल आप मान लो कि आपका जो एंगल है आपका यहां से जो एंगल बनेगा उसी एंगल का क्या बनेगा, ठीक है। तो ये एंगल जो है ये आपको कितना आएगा 25 डिग्री, तो ये एंगल कितना आ जाएगा आपका 25 डिग्री, क्योंकि यहाँ पर जो PO है और AO है वो क्या है आपकी रेडियस गिवन है। अगर नहीं समझ में आया तो मैं क्वेश्चन यहाँ करवाता हूँ आपको, दोबारा से देख सकते हो। आपके पास ऐसा एक फिगर था जिसके अंदर ये आपका पॉइंट A था और ये आपका पॉइंट B था, ये आपका पॉइंट P था। ये एंगल 50 डिग्री का था और सेंटर के ऊपर एक और एंगल बन रहा है। तो हमें ये पूछे कि ये एंगल आपका क्या होगा, तो हमें ये पता है कि यहाँ का जो एंगल होता है उसका ट्वाइस यहाँ पर जो एंगल है वो बनता है इन सेम साइड में। ठीक है, तो उस थ्योरम की हेल्प से हमने ये एंगल आपको बता दिया। और अब अगर हम इसको ज्वाइन करा देते हैं तो ये जो आपका एंगल है वो 25 डिग्री का हो गया, तो ये जो रिमेनिंग एंगल है वो भी आपको कितना आ जाएगा 25 डिग्री का। क्यों, क्योंकि जो OA है और OP है वो क्या आपकी रेडियस है, और रेडियस है तो वो आपकी क्या आएंगे इक्वल, और इक्वल होगी तो उनसे जो एंगल बनेगा वो भी क्या आएंगे इक्वल। तो एक एंगल अगर 25 का है तो दूसरा एंगल भी कितना आ जाएगा 25 डिग्री का आ जाएगा। नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2 था, उसमें क्या है, उसका जो फिगर आपके पास गिवन है, ये आपके पास ये फिगर गिवन है कि A एक पॉइंट है और यहाँ पर एक B और ये C पॉइंट है, ये पॉइंट है आपका O। ठीक है, तो ये कहते हैं कि अगर यहाँ से ये एंगल आपका 110 डिग्री का है और ये जो एंगल है ये आपका 90 डिग्री का है, तो फाइंड करके बतलाओ कि इसमें एंगल BAC क्या होगा, BAC ये एंगल क्या होगा। तो बच्चों एक सर्कल के ऊपर एंगल बनता है, एक सर्कल कितने डिग्री का एंगल बनता है 360 डिग्री का। अगर ये 90 का है, ये 110 का है, तो ये कितने डिग्री का एंगल बन जाएगा 160 डिग्री का। अगर ये 160 डिग्री का है तो ये इसका क्या होता है हाफ, तो ये कितना आ जाएगा 80 डिग्री का। मैं थोड़ा प्रॉपर इसलिए लिख रहा हूँ क्योंकि बोर्ड पे जगह कम है, पर हाँ कॉन्सेप्ट समझाने की आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ। तो ये नोट कर रहा हूँ आपके दो क्वेश्चन यहाँ से कंप्लीट हो चुके हैं, हमारे पास स्पेस मिल जाएगा। फिर नेक्स्ट हमारे पास क्वेश्चन है इन दिस फिगर, हमारे पास एक फिगर है गिवन, ये एक फिगर हमारे पास गिवन, उसमें ये AB आपका सेमी सर्कल है,
ये पॉइंट आपका O है, यहां से एक पॉइंट दे रखा है, ये पॉइंट मान लो आपका C होगा, और यहां से ये पॉइंट दे रखा है D। तो ये कहता है ये ऐसे कनेक्टेड है, ये आपके ऐसे कनेक्टेड पॉइंट्स हैं, ठीक है, यहां से ये कनेक्टेड है। ये आपका जो एंगल है वो था x डिग्री का, ये जो एंगल है कितने डिग्री का है, x का, और ये जो एंगल है ये है 135 डिग्री का। तो बच्चों एंगल आपका जो एंगल है AOC वो आ गया 135 डिग्री का, और एंगल AOB वो है 180 डिग्री का, और एंगल AOB बना है AOC प्लस BOC इक्वल टू 180 डिग्री। तो एंगल BOC वो आपका रहेगा 180 माइनस 135। एंगल BOC इज इक्वल टू कितना रहेगा आपका 45 डिग्री। तो यहाँ पर ये जो एंगल है ये आपका कितना आ गया 45 डिग्री का। अगर मैं ये सेगमेंट लेके चलूं, देखो इससे यहाँ पर तो एंगल बनता है 45 डिग्री का, और इसी सेगमेंट से सर्कल के किसी पॉइंट के ऊपर क्या बनता है x। तो इट मींस हम कह सकते हैं कि एंगल BOC इज ट्वाइस द एंगल BDC। बोलो अगर ये आपकी लाइन सेगमेंट है तो यहाँ पर सेंटर पे एंगल बना देंगे, और ये सर्कल किसी और पॉइंट पे बना देंगे, और ये दोनों में अगर डिवाइड करके आए थे हम, तो ये जो एंगल है इसका क्या होगा ट्वाइस होगा। तो एंगल BDC वो आ जाएगा 45.5। यही हमें प्रूव करना था कि जो x की वैल्यू है वो कितने आ जाएगी 45.5, इट मींस 22.5, राइट। कर लो। उसके बाद हमारे पास जो है नेक्स्ट हमारे पास है दिस फिगर। इस फिगर में क्या है कि आपके पास एक सर्कल गिवन है, उसमें क्या कह रहा है कि ये आपका A और ये आपका B पॉइंट है, ये सेंटर पॉइंट है, और इससे भी एक लाइन पास कर रही है, ये आपकी C पॉइंट है, और ये इससे कनेक्टेड है, ये इससे कनेक्टेड है, और ये इससे भी कनेक्टेड है। ये एंगल आपका 45 डिग्री है, तो आपको ये एंगल बदलाना है कि ये जो एंगल है ये क्या होगा। तो बच्चों ये जो एंगल है ये आपका कितना होगा 90 डिग्री का होगा, क्योंकि अभी हमने कुछ समय पहले रीड किया था कि सेमी सर्कल के हाफ में जो एंगल बनेगा सेगमेंट से वो 90 डिग्री का बनेगा। तो ये जो एंगल है आपका कितना बन गया 90 डिग्री का। तो ये जो एंगल है ये आपका कितना बन जाएगा 45 डिग्री का। यहां से ये एंगल आपको कितना होगा 45 डिग्री का एंगल हो गया। तो ये एंगल अगर आपको 45 डिग्री का है तो इसी सेगमेंट से ये एंगल आपने फाइंड किया है 45 डिग्री का, और इसी सेगमेंट से आपने ये एंगल फाइंड करना है, तो ये भी आपको कितना देगा 45 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं, इसमें मुझे पहले डाउट था इसलिए मैंने बुक में चेक किया। तो बच्चों ये जो एंगल है ये आपका 40 डिग्री का था, कॉन्सेप्ट गलत नहीं है, एक बच्चे जैसे बोल रहे थे सर उसके सुनने में गलत था, नहीं था, यहाँ पर 40 डिग्री का एंगल है। अगर ये आपका 40 डिग्री का एंगल है तो ये आपका 50 डिग्री का एंगल हो जाएगा, और ये भी फिर आपका कितना हो जाएगा 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा। ठीक है बच्चों, तो ये आपका था। अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट हम करते हैं, क्वेश्चन है हमारा क्या कि आपके पास एक सर्कल है इस तरह से बना हुआ है, ये A, ये C, ये P, और ये सेंटर है आपका O, और ये कोई पॉइंट है यहां से, ये पॉइंट में रखा है B, और ये पॉइंट में रखा है D, और ये एंगल आपको क्या करना फाइंड करना है अगर आपके पास ये एंगल पहले से क्या हो गिवन हो। ठीक है बच्चों, तो अगर हमारे पास ये एंगल है तो इससे हम ये एंगल फाइंड कर सकते हैं। ये कितने डिग्री का एंगल हो जाएगा 60 डिग्री का, और हमें पता है कि ABCD ये क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के एंगल्स का अपोजिट एंगल्स का सम होता है 180 डिग्री। तो यहां से एंगल APC प्लस एंगल ABC वो आ जाएगा 180 डिग्री। तो एंगल ABC इक्वल टू 180 माइनस APC मतलब 60 डिग्री।
तो एंगल ए बी सी वो आपका आ जाएगा कितना 120 डिग्री। ये आपका एंगल आ जाएगा 120 डिग्री, ये एंगल आ गया 120 डिग्री। और ए बी डी इज स्ट्रेट लाइन, तो यहां से जो एंगल है आपका ए बी सी और प्लस जो एंगल बी सी डी वो कितना होना चाहिए 180 डिग्री का। तो बी सी डी है वो आ जाएगा 180 माइनस 120 इज इक्वल टू 60। तो ये एंगल आपको कितना आ जाएगा 60 डिग्री का एंगल यहाँ पर आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट हम करते हैं आपका क्वेश्चन, ये रब कर रहा हूँ सारे, ये हो चुके आपके पास। नेक्स्ट हमारे पास है क्वेश्चन नंबर 2। ये हमारे पास क्वेश्चन है कि एक सर्कल है आपके पास, देखो साफ फिगर है, इसमें कोई दिक्कत नहीं, बनाने में नहीं पड़ेगी। तो देखो यहाँ पर क्या है आपके पास कि ये दे रखा है ए बी सी और बी बी सी। तो अगर ये सेगमेंट लेके चलो, बीसी में क्या लेके चलो आपकी सेगमेंट, तो ये जो एंगल ए है आपका जो एंगल बी ए सी है वो 750 डिग्री दिया है। तो एंगल बी डी सी है वो कितना हो जाएगा 50 डिग्री, क्योंकि एक सेगमेंट से सर्कल के किसी भी पॉइंट के ऊपर बाउंड्री पॉइंट से जितने भी एंगल बने वो सारे होंगे इक्वल सेकेंडरी थ्योरम से। तो ये 50 डिग्री का हो गया। और फिर ये ट्रायंगल बन गई, इन ट्रायंगल बी डी सी आपका जो एंगल है बी बी सी प्लस एंगल है बी सी डी और प्लस एंगल है बी डी सी वो 180 डिग्री का होगा। हमारे पास एंगल कौन सा नहीं है, ये सी, तो एंगल बी सी डी वो आ जाएगा 180 माइनस 50 माइनस 70। तो आपके पास ये हो गया 120, तो ये आपको बच गया 60 डिग्री का। तो बच्चों ये एंगल आपको मिल जाएगा 60 डिग्री का, यहाँ पर एंगल आ जाएगा। नेक्स्ट हम करते हैं, बारिश आई है काफी दिनों के बाद, बाहर बहुत अच्छा मौसम है और बारिश आई हुई है। देखो हमारे पास ये क्वेश्चन है ए सी बी और डी पॉइंट दे रखे हैं। यहाँ पर क्या है आपके पास कि आपको ये एंगल फाइंड करके बताना है कि ये एंगल आपका क्या होगा, ये एंगल आपका क्या होगा ये बताना है। यहाँ पर ये मुझे डाउट कर रहे हैं कि 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए, ये जो एंगल है ये आपको कितना होना चाहिए 40 डिग्री का एंगल होना चाहिए। तो उसके बिहाफ पे हमसे पूछा गया कि ये एंगल होगा। तो देखो OB और OD क्या है आपकी रेडियस है, अगर ये 40 है तो ये भी क्या हो जाएगा 40 डिग्री का एंगल हो जाएगा। अगर ये 40 है ये 40 है तो ये आपका कितना हो जाएगा 100 डिग्री का एंगल आ जाएगा, या 50 डिग्री का एंगल आ जाएगा 100 डिग्री का। तो ये तो वर्टिकली रोटेट है, तो ये आपका कितना आना चाहिए 100 डिग्री का एंगल आना चाहिए। अगर यहाँ पर क्या है 40, तो अगर एक बार आप चेक कर लो तो बहुत अच्छा रहेगा। हाँ मैंने चेक कर लिया, ये सही है और ऐसा ही होगा। आपकी ट्रायंगल है BOD, यहाँ पर ये 40 डिग्री का एंगल है, OB OD इक्वल है तो ये एंगल 40 का होना चाहिए, और BOD ट्रायंगल है तो उसका सम 180 डिग्री का होना चाहिए, तो इसमें ये एंगल 100 डिग्री का है और ये वर्टिकल अपोजिट एंगल है, तो ये आपके इक्वल होना चाहिए, राइट। उसके बाद ये कह रहे हैं कि क्वेश्चन ये आपको सोल्व करना है। तो इस क्वेश्चन में क्या है आपके पास कि एक सर्कल गिवन है जिसके अंदर ये एंगल है 65 डिग्री का, तो हमें ये एंगल बदलाना है। तो आई होप ये क्वेश्चन डिफिकल्ट तो नहीं है, बदला दिया आपको, क्योंकि इसी को फॉरवर्ड करके हमने वहां इक्वेशन में x फाइंड किया था और इसी का रिवर्स करके हम ये एंगल भी फाइंड कर लेंगे। तो यहाँ पर एंगल गिवन है BBC इक्वल टू 65 डिग्री, और यहाँ से लिखेंगे ABC प्लस DBC इक्वल टू 180 डिग्री, स्ट्रेट लाइन है, तो यहाँ से एंगल ABC को आ जाएगा 180 माइनस 65, 180 माइनस 65, तो यहाँ से आपका एंगल आ जाएगा ABC इक्वल टू 150 डिग्री, राइट। 115 डिग्री का ये एंगल आपके पास बन गया, 115 डिग्री, ठीक है। तो बच्चों 115 डिग्री का ये एंगल आपके पास बन के आ गया, तो अब कौन सी एंगल्स का सम कितना होना चाहिए 180 डिग्री का, तो AEC प्लस ABC होना चाहिए 180 डिग्री का।
तो AEC है वो आ जाएगा 180 माइनस 150 इक्वल टू 65 डिग्री का। तो इट मींस ये एंगल आपका है 65 डिग्री का। अगर ये 65 डिग्री का है तो ये इसका द्विगुना एंगल, तो ये आ जाएगा 150 डिग्री का, 150 डिग्री का। तो ये एंगल क्या बन जाएगा 360 माइनस 150 डिग्री। बोलो ऐसा ही होगा, ये ऐसे होगा कि अगर ये एंगल आपका 65 है तो ये हो जाएगा 150 डिग्री। अगर ये 150 डिग्री है तो ये एंगल हो जाएगा 65 डिग्री, और ये 65 डिग्री हो जाएगा तो ये इसका 2 टाइम्स आएगा। तो 2 टाइम्स का मतलब ये आ जाएगा 130 डिग्री का। ठीक है, तो यहाँ पर गलती ना करें, तो ये आपका एंगल बन जाएगा AOC इक्वल टू 130 डिग्री। तो एंगल AOC हमें फाइंड करना है, मतलब इसका ऊपर वाला, तो वो आ जाएगा 360 माइनस 130 इक्वल टू 230 डिग्री। तो ये अपना एंगल आ जाएगा 130 डिग्री। ठीक है बच्चों, इसका एक दूसरा भी है कि ये एंगल इसका क्या है, रिफ्लेक्सिव एंगल है। देखो एंगल ABC है वो एंगल AOC है, उसका क्या है रिफ्लेक्सिव एंगल है। तो ये एंगल इसका क्या है 2 टाइप करते हैं, तो हम इस रिफ्लेक्सिव वाली प्रॉपर्टी से इसको सोल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट हम करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर दिस। यहाँ पर क्या है आपके पास कि ये एंगल आपका 135 डिग्री है, तो ये एंगल भी आपका ऑफिशियली कितना हो जाएगा 135 डिग्री। क्यों, क्योंकि ये आपकी क्या है रेडियस, ये भी आपकी क्या है रेडियस, ट्रायंगल की साइड इक्वल है, तो ये और ये दोनों एंगल क्या हो जाएंगे इक्वल। अगर ये दोनों एंगल इक्वल हो गए तो ये जो एंगल आ जाएगा ये कितने डिग्री का आ जाएगा 110 डिग्री का। बोलो अरे सही है ये गलत है ये सही तो है, ऐसे करो तो ये 35 डिग्री आ जाएगा 110 डिग्री का। तो इट मींस ये जो एंगल बच गया ये आपका, या फिर छोड़ दो इसको, या फिर ऐसा करो ये इसमें से आ जाएगा 250 डिग्री। तो 250 का ये क्या आ जाएगा हाफ हो जाएगा, तो ये आपका आ जाएगा 125 डिग्री का। सारी की सारी थ्योरम्स का यूज हो रहा है, तो इसको कैसे करोगे, लिखो कि OAB is equal to 35 degree and ABO is equal to 35 degree। ठीक है, तो इन ट्रायंगल ABO एंगल AOB is equal to 180 minus 70 is equal to this। ठीक है, तो बच्चों यहाँ से हम करेंगे कि एंगल AOB वो कितना बच जाएगा 360 माइनस 110 इज इक्वल टू 250 डिग्री। ठीक है, ये आ गया। और अब हम प्रॉपर्टी का यूज कर लेंगे कि एंगल AOB है वो ट्वाइस है एंगल ACB का। तो एंगल ACB है वो आ जाएगा 250 एंड हाफ, तो ये आपका आ जाएगा 125 डिग्री। ठीक है बच्चों, नेक्स्ट हम करते हैं आपका क्वेश्चन नंबर लास्ट जो है इक्वेशन। यहाँ पर ये आपका दे रखा है, ये है आपकी एक्स एक्सिस, यहाँ से ये एंगल 60 है तो ये एंगल आपका कितना हो जाएगा 30 डिग्री का। यहाँ पर लिखो कि एंगल आपका AOB है वो है 60 डिग्री। तो एंगल AOB वो ट्वाइस होता है एंगल ACB का थ्योरम से। तो एंगल ACB है वो आपका आ जाएगा 30 डिग्री का। ठीक है, ये आ गया आपका 30 डिग्री का। अगर ये 30 डिग्री का है तो OC है वो AOB क्या है इक्वल है, रेडियस है, तो x भी आपका कितना आ जाएगा 30 डिग्री। प्यारे बच्चों, इसी तरह से आपके जो क्वेश्चंस हैं उनको आप कंप्लीट सॉल्व करोगे। मैंने यहाँ तक